सीवीटी फर्स्ट रैंक, जेआरएफ फर्स्ट रैंक, एंड अगर बात करें उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें आपका कौन सा रैंक रहा है? 24th, एम आई यस राइट? सर। यस 24। सर। जरूर कहना चाहूंगा कि आप में पैसेंस बहुत है, क्योंकि उस दिन भी ऐसा हुआ कि जैसे ही आपने कॉल किया और अननोन नंबर से कॉल था मेरे पास में, तो मैंने आई वॉज बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग योर, आपने शायद रिजल्ट आने के बाद मेरे को कॉल किया था। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई डिडंट थिंक कि इतना बेस्ट रिजल्ट रहेगा वो राउस में से। फिर आई थिंक आफ्टर 1 and 2 आवर्स बाद में जैसे ही मैं पहुंचा अराउंड दिल्ली से बाहर निकल गया था, फिर मैंने आपको कॉल बैक किया था, जो कि आप आपने थोड़ा सा मैसेज दे चुके थे, व्हाट्सअप शायद मैसेज भी किया था आपने यस कि सर। आई यस गॉट सर। फर्स्ट रैंक इन जीआरएफ एग्जाम्स। एग्जैक्टली मैंने देखा तो मैंने कॉल किया, और आज इंटरव्यू हो रहा है हमारी जो बात हो रही है वो अराउंड 1.5 month, एम आई राइट? यस सर। यस तब सर। तक अभी तक हाँ। यस सर। अराउंड हाँ 1 मंथ के ऊपर ही है सर। वन वन क्योंकि एंड हाफ मंथ एग्जैक्टली हो गया है। बहुत पेशेंस है, बिल्कुल। नहीं तो अगर क्रेडिट लेना हो इंस्टीट्यूट वालों को, तो वो चला जाता है कि नहीं, तुरंत कॉल करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और सर्कुलेट करते हैं सभी जगह पे, हमारे यहाँ से हुआ है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बट ठीक है, एक साइलेंट बहुत मज़ा आता है कि चलो बच्चे का हो गया। और अब वो जो चीज़ है, तो जब टाइम है कि चलो ठीक है, अब जो आपका एक्सपीरियंस है, बच्चे का एक्सपीरियंस है, वो ऑल दो स्टूडेंट्स को पहुंचना चाहिए जो अभी फ्रेशर हैं, और जिनका जो अभी उन्होंने ड्रीम बनाया है लेकिन उनके पास उस टाइप के रिसोर्सेस नहीं है, तो उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए आज रखते हैं इस सेशन को। आपने अच्छा, एक्चुअली आप आसाम से आते हैं, मैं राइट? यस सर। असम से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है असम में आपका? असम हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट ही है, मतलब जो मतलब मेरा जो टाउन है उसी का नाम पे डिस्ट्रिक्ट है वो। मतलब जैसे सिलचर जो आता है वो काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता अच्छा है। अच्छा, उससे डिस्ट्रिक्ट, दूर ओके, भी। टाउन उसी के नाम पे, एग्जैक्टली, ओके ओके। आपका कॉलेज भी प्राइवेट था क्या? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी नेम बता सकते हैं आप, कौन सा कॉलेज है आपका? मैंने मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है, और मतलब जो ICFRE एक्रीडिएटेड है, वहां से मैंने मतलब BSc किया है। अच्छा, आपका कॉलेज भी आईसीआर एफिलेटेड है? नो, ICFRE एफिलिएटेड है, ICFRE एक्रीडिएटेड है। ओके ओके ओके, आईसीआर एफिलेटेड नहीं है ना? और नहीं है। क्योंकि अच्छा, और आपने फर्स्ट रैंक जो अचीव की है वो अंडर आईसीआर, क्योंकि लास्ट ईयर से ही अलाउ किया है आईसीआर ने, ये अदर हाँ। जो नॉन एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी अब एलिजिबल हैं फॉर द जीआरएफ एंड पीजी एंट्रेंस यस यस। एग्जाम के लिए। तो यस सर। आपने यस सर। फिर सोचा कि यार इस बार तो हमने सीयूटी निकाल लिया, क्यों ना अब, है ना, पूरी तरह से धावा बोल हाँ दिया सर। जाए आईसीआर पे। अब जो CUET होता है उसमें जैसे मतलब सर फॉरेस्ट्री पार्ट रहता है, अलोंग विथ फॉरेस्ट्री कुछ मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, हाँ, जनरल नॉलेज जनरल रहता है। मैथ्स, रीजनिंग है वो, हाँ हाँ। मैथमेटिक्स एंड जी जी मगर करंट जो वाला पार्ट रहता है, 75 क्वेश्चंस। हाँ, मगर जो ICR का एग्जाम है वो मतलब प्योरली फॉरेस्ट्री है। तो प्योरली मैं प्योरली मतलब सब्जेक्टिव हाँ, होता है, मेरे लिए एग्जैक्टली। मतलब हाँ, एग्जाम देना और अच्छा मार्क्स स्कोर करना या अच्छा रैंक सिक्योर करना जरूरी था, क्योंकि पिछले 4 साल में जो चीज मैंने पढ़ा है उसी का मतलब मैंने कितना सीखा है, वही चीज जानकारी के लिए बेस्ट एग्जाम में वही समझता हूँ ICR, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट्री बेस्ड रहता है। और मतलब ऑल्दो मतलब मेरा ICFRE एक्रीडिएशन है, बट स्टिल ICFRE और ICR एक्रीडिएशन का कोर्सेज पूरा सेम ही है। थोड़ा इधर उधर है। हाँ, बाकी सब सेम है, क्योंकि मैं तो ICFRE से ही पास आउट हूँ, मगर मुझे 1% का भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि सिलेबस अलग है। मतलब वही मतलब मुझे लगा कि सिलेबस पूरा सेम ही है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। अच्छा, आप बता भी रहे थे कि सीवीटी एंड एक कौन सा एग्जाम था जिसमें आपका आई थिंक 24th रैंक है स्टेट एग्जाम्स में, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एम आई राइट? और अनदर यूनिवर्सिटी पीजी नो एंट्रेंस के लिए? एक्चुअली या मतलब लास्ट ईयर सर मैंने CVT अपियर किया था तो उसमें हम्म फर्स्ट आया था। हम्म ये लास्ट ईयर मैंने ICR भी अपियर किया था। हम्म लास्ट ईयर ICR में मेरा रैंक 24 आया था, हम्म मगर फिर क्या हुआ सर, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा मतलब मैं नहीं ये कर पाया। फिर सब जब इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई मतलब ICR ने एक ये नोटिस रिलीज किया वेयर दे नोटिस रिलीज मेंशन किया दैट था, एग्जैक्टली अप्रैल में अराउंड रिलीज कर दिया था। all the students means from non-ICAR colleges also are eligible
टू टेक एडमिशन। तो फिर सर मैंने दोबारा से तैयारी शुरू किया और फिर एग्जाम दिया और वही सर। गॉट इट। आपका स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सा था जिसमें अराउंड 44 या अराउंड 50 रैंक कौन सा आया था? सर उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, और लास्ट ईयर मुझे आईसीआर का एग्जाम के थ्रू अलॉट हुआ था, मगर बिकॉज ऑफ सम मतलब रीजंस मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। और फिर सर मतलब मैंने सोचा कि आई विल अगेन अपीयर आई कार एंड आई विल डू बेटर सो दैट आई कैन गेट ए गुड कॉलेज इन द कमिंग ईयर। एग्जैक्टली सो एक बच्चों का ना बहुत कंसर्न रहता है, जैसे आपने अभी आईसीआर एग्जाम दिया एंड एग्जाम को क्रैक किया, तो बच्चों का ये रहता है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी आईसीआर से, जो कि जीआरएफ के थ्रू एब्सोल्युटली मिलती है। तो क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं जहां स्कॉलरशिप मिलेगी आपको? यस मुझे जेआरएफ का स्कॉलरशिप मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर देयर आर मींस 56 सीट्स इन ICR forestry courses, but this year they have added few more seats in few more colleges, and earlier the number of JRF seats were 13, but now they have increased. I think it will be around 2021, and apart from that, means apart from those 2021, other people will get NTS scholarship, which is 5,000 per month. 5,000 पर मंथ ना, Yeah. विच इज अराउंड फॉर पीजी 5,000 पर मंथ। तो जेआरएफ का तो स्टूडेंट्स का एक रहता है ना कि जेआरएफ में तो जो हमें स्कॉलरशिप मिलेगा वो पर मंथ अराउंड 25,000 से 35,000 मिलने वाला है। ये एक आईसीआर के जेआरएफ का मेंशन है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, ये लिखा है कि जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट्स को फॉर द एमएससी 35,000 अराउंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर द रिसर्च पर्पस। Actually means currently they are giving 12,640, and along with 6,000 contingent fees for travel and traveling, I mean traveling allowances and other things. But means in MSc there are 4 semester. Out in the 4 semester, in the last semester means research work is mainly. रिसर्च So पर्पस, in फाइनल, एग्जैक्टली। in that semester, I think they will provide extra so that the student can uh, do their research properly. और आपका जो कॉलेज, आपने कौन सी कॉलेज सेलेक्ट किया और उसमें एडमिशन लिया है अभी थ्रू द आईसीआर, थ्रू द जीआरएफ? Rani Lakshmibai Central Agriculture University. लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका अभी जो कंटेंट आपको मिला हुआ है एंड थ्योरी एंड जो टेस्ट सीरीज मिली हुई है वो टोटली बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हैं, चाहे वो नेट की बात करें, चाहे जेआरएफ की बात करें, चाहे अदर एग्जाम्स की बात करें। तो ओवरऑल आप कितने परसेंटेज क्राइटेरिया है उसका? हाँ सर, मतलब अराउंड 70 to 80%, मतलब क्योंकि सर 70 हाँ जी, हाँ जी। 80%, हाँ, क्योंकि सर मतलब राव एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज मैंने अपियर किया था उसमें सर मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस था वो मतलब मोस्टली क्वेश्चंस जो था वो प्रीवियस ईयर आईसीआर क्वेश्चन पेपर से था। और मतलब वो सब क्वेश्चन जो मतलब वो सब क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में जब अपियर किया, हो सकता है कि कोई कोई टेस्ट में मेरा उसमें गलती भी हुआ है, मगर जब मैंने रिपीटेडली टेस्ट दिया तो वो सब चीज़ मतलब मेरे लिए मेमोराइज करना ईज़ी हो गया। फिर मैं जब एग्ज़ाम में गया, तो एग्ज़ाम में मुझे ये सब क्वेश्चन में टाइम कम लगा और मतलब मैं क्लैरिटी के साथ आंसर भी कर पाया कि नहीं ये तो मतलब क्वेश्चन मैंने कहीं न कहीं सॉल्व किया है। इसलिए मतलब मुझे बाकी जो क्वेश्चन्स है, सपोज़ जो क्वेश्चन्स में हो सकता है कि 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस मुझे पता है, एक में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, वो सब में मैं अपना टाइम दे पाया, क्योंकि मतलब ऑल्दो आईसीआर का एग्ज़ाम मतलब टाइम रहता है, मगर फिर भी अगर जो मतलब राव एकेडमी का टेस्ट सीरीज की वजह से मतलब मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो सब मैं जल्दी से आंसर कर पाया, जिसकी वजह से मतलब मतलब कुछ क्वेश्चंस में मुझे मतलब थोड़ा डाउट था, मतलब थोड़ा ऑप्शंस को लेकर डाउट था, वो सबको मैं अच्छे से टाइम दे पाया और उसके अकॉर्डिंगली मैं आंसर कर पाया। मतलब क्या आपको जो क्वेश्चंस में डाउट था उसके लिए आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिले, या उसके लिए डाउट्स के लिए डाउट क्लियरेंस के लिए कुछ अनदर हेल्प या अदर कोई हेल्प पार्ट था आपका? हाँ, मतलब डाउट सॉल्विंग के लिए मतलब मैं मोस्टली क्या करता था कि जो आप लोगों का क्लासेस का वीडियो है वो मैं दोबारा देखता था, जिससे कि मतलब सपोज एक ये हुआ। और दूसरा चीज़ मैं क्या करता था, क्योंकि मतलब आप लोगों का जो आंसर की था मतलब टेस्ट सीरीज में वो मोस्टली जो आईसीआर का ऑफिशियल आंसर की है उसी के साथ मतलब सेम है। तो इसलिए मतलब जो
मतलब सपोज एक क्वेश्चन का आंसर आईसीआर का आंसर की ढूंढना भी मुश्किल था, मतलब क्योंकि नेट में नहीं मिलता है, या फिर एग्जैक्टली। मतलब वो ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मगर राव का टेस्ट सीरीज में जो आंसर की था जो था, सब मतलब आईसीआर के साथ सेम था, इसीलिए मतलब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब कि मतलब मैं जल्दी जल्दी से वो सब कोई मतलब रेफरेंस ये करके वहां से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेरा सॉल्व हो गया, और साथ में मतलब जो भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम था वो तो मतलब डाउट सॉल्विंग सेशंस में मतलब मैंने यस, यस, पूछा, यस, या फिर एग्जैक्टली। सपोज हाँ, कुछ कुछ ऑब्वियस, क्वेश्चंस मतलब तो मेन पार्ट ऑफ द, अगर एग्जाम की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं उनसे रिपीट होते हैं, उनसे नियर बाई ही क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो नेट की बात करें, चाहे वो जेआरएफ की बात करें। बट थ्योरी बेस्ड आपका जो कॉन्सेप्ट है या जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और वो आपने बहुत अच्छे से उसको कर रखा था, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस दी। तो ऐसा नहीं, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्वेश्चंस ऐसा ही लग रहा था कि आईसीआर ने जो पेपर फ्रेम किया है वही राउस के थे। बट ये पॉइंट वही है कि रिपीट क्वेश्चंस जो आईसीआर ने कहीं ना कहीं बनाए हैं, एएसआर भी नेट ने कहीं ना कहीं बनाए हैं, या किसी स्टेट में फॉरेस्ट रेंजर की जो एग्जाम्स लगती हैं या अदर कोई एग्जाम्स होती हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस रिपीट क्वेश्चंस थे। और जो क्वेश्चंस जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यूएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा रखे गए थे, तो मोस्टली वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा भी, बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, वो भी ये बच्चे देख रहे होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट स्टार्ट ही कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है। मतलब मोस्टली तो मतलब जो टेस्ट सीरीज है, मतलब पहले तो जो जो सपोज टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक है वो टॉपिक वाइज अच्छे से ये करना है, फिर एग्जैक्टली, मतलब थ्योरी टॉपिक थ्योरी वाइज पहले क्लियर करना यस है। यस यस सर, और हाँ सर जी। फर्स्ट थ्योरी क्लियर करना है, और साथ में सर जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, क्योंकि सर मतलब जैसे सपोज मैं मतलब इनिशियली मैं क्या करता था, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देता था, मतलब हाँ, तो फिर मतलब मैंने अच्छा, देखा कि पहले फुल आप लेंथ टेस्ट थ्योरी, सीरीज पहले वही जैसा आपको प्रोवाइड करवाया जाता था यहाँ से, पहले थ्योरी, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट पे चले जाते थे, है ना? हाँ हाँ हाँ। फिर मतलब मैंने सर देखा कि अगर मैं टॉपिक वाइज दूंगा तो मतलब मेरा क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर टॉपिक वो इंक्रीज हो जाएगा, which will एग्जैक्टली वैसा हो। eventually help me which will help eventually help me in revising the important points quickly, which will help me in reducing my time also. I can also shorten my time of preparation also by that thing. और साथ में मतलब वही कि जैसे मतलब मेरे कॉलेज से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, मगर जैसे आपका एकेडमी या फिर जो टेस्ट सीरीज अपियर करके, मतलब क्योंकि मैं इनिशियली जब यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता था आईसीआर का, वो मतलब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं रहता था कि वेदर इट इज फॉर नेट और वेदर इट इज फॉर पीजी लाइक दैट। और वो लोग क्या करता था कि जैसे सपोज 1 से लेके 120 क्वेश्चन है, तो लोग नंबर 1 वो लोग सॉल्व करता था, फिर 2 सपोज थोड़ा ट्रिकी है उसको स्किप करके नंबर 3 में चला जाता था। हाँ, उस तरीके का। तो वो चीज मतलब एक स्टूडेंट के लिए भी ये रहता है ना, मतलब हो सकता है कि नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है वो दोबारा आ जाए किसी एग्जाम में, हो तो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल। मतलब मैंने सोचा कि मतलब कि जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों का, उस टेस्ट सीरीज के थ्रू अगर कोई मतलब जैसे मैंने प्रिपेयर किया, तो उससे मतलब मेरा जो भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट था वो भी पता चला कि कौन सा रिपीटेबल क्वेश्चन है, और कौन सा मतलब हो सकता है कि आने का चांसेस है मगर थोड़ा कम है, और साथ में उसका जो ऑफिशियल डेसिग्नेटेड आंसर था वो भी मिल गया। क्योंकि मतलब जैसे बाकी सब यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कहीं कहीं पे मतलब ऐसे था कि मतलब पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत था। हाँ, मैं भी थोड़ा डाउट में आ गया कि ऑफिशियल आंसर की तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे पूछा था कि जो जेएफएम कॉन्सेप्ट है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, वो तो अच्छा। आड़ाबड़ी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, कहीं पे लिखा है कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। तो मैं सोचा कि मैं इतना साल से तो आड़ाबड़ी वेस्ट बंगाल ही पता है, के बनर्जी ने स्टार्ट किया था, तो मैं तो पूरा मतलब उसी में मेरा डाउट आ गया। मतलब वो भी यस, एक यस। स्टूडेंट के लिए थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि मतलब अगर वो देखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर कोई यूट्यूब और मतलब नॉन रिलायबल सोर्सेज से अगर देखेगा, लेकिन तो बच्चे का वही अल्टीमेटली वही रोंग हो जाता है, अगर दो या चार क्वेश्चंस इस तरह से गलत रिसोर्सेज से उन्होंने कलेक्ट किया है और एग्जाम में फिर उन्होंने गलत आंसर कर दिया, तो वो फिर पूरा बिगड़ जाता है, पूरे बच्चे की मेहनत खराब हो जाती है वो। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हाँ हाँ, वही एग्जाम इसलिए पॉइंट से ऑफ व्यू मतलब से। हाँ, इसलिए मतलब जो रिलायबल सोर्सेज से मतलब जैसे आप लोगों का टेस्ट सीरीज में जो आंसर की है वो मतलब सेम है, जहाँ पे जो आईसीआर का ऑफिशियल आंसर की में है वही, तो इसलिए मतलब कोई भी स्टूडेंट मतलब उसको क्रॉस चेक भी कर सकता है, जिससे कि मतलब उसको
मतलब क्रॉस चेकिंग का टाइम भी बच जाता है। हाँ, और दूसरा है कि मतलब उसको रिलायबल आंसर्स मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मतलब आईसीआर के एग्जाम में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मैं तो टेस्ट सीरीज भी अपियर किया या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब ये मतलब क्योंकि मेरा पिछले 1 साल मुझे मिला जो भी है, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा मिला था। मगर जो स्टूडेंट 6 मंथ्स मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए टाइम भी नहीं रहता है। तो इसलिए मतलब रिलायबल सोर्सेस बहुत जरूरी हो जाता रिलायबल है, क्योंकि सोर्सेस एंड हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली हाँ टू द क्योंकि पॉइंट मतलब चीजें मिलनी हाँ, चाहिए। बहुत 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 टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट को हम्म। मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जो रिपीटेबल क्वेश्चन है, वो अगर उसको डायरेक्ट मिल गया आंसर, तो उससे उसका टाइम बहुत सेव हो जाता है एग्जाम में। और मतलब उसका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, क्योंकि सपोज 120 क्वेश्चन में अगर मैं इनिशियली मैं देख रहा हूँ कि मेरा 15 या 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मेरा वहां से डायरेक्ट बन जा रहा है, उसमें ज्यादा मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है, इससे तो अच्छा क्या ऑटोमेटिकली चाहिए। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और एग्जैक्टली। रिलायबल सोर्सेस करना जरूरी है, क्योंकि मतलब मैंने मेरे केस में देखा था, जब मैं मेडिकल एंट्रेंस अपियर कर रहा था, तो उस समय मतलब मैं एक बुक फॉलो करता था। तो कुछ कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन मतलब सॉल्व तो कर सकता हूँ मैं, मगर मैंने सोचा कि ठीक है मतलब जस्ट आंसर देख लेता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही था, तो मैंने वो लोग का जस्ट आंसर चेक करके चला गया, और वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। और फिर मैं वहां पे जो आंसर था वो डायरेक्ट टिक कर दिया विदाउट सॉल्विंग। तो फिर मैं जब घर आया, आके देख रहा हूँ कि ऑफिशियल आंसर की के साथ वो अलग है। फिर मतलब मैंने देखा कि हाँ, बुक में भी तो गलत लिखा है, तो इस वही हाँ, चीज तो मतलब रॉन्ग इसलिए। पहले तो यही है कि रिसोर्स आपका बेस्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट सबसे पहले, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपने कहीं से रॉन्ग अगर पिक कर लिया तो वो फिर आपके लिए एक हार्मफुल हो जाएगा, टाइम वेस्ट, और आप अपने आप को भी एक नेगेटिव फॉर्मेट में डाल लेंगे कि नहीं ये इस तरह से कैसे हो गया। एफआरआई के लिए अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए भी पीजी एंट्रेंस के लिए चल रही है। पीएचडी के लिए जो पीजी के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, पीएचडी के लिए भी सेकंड और थर्ड हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो मोस्टली यही रहता है कि कंटेंट नहीं रहता है ना, हाँ सर, क्योंकि कंटेंट। जहाँ पे क्राउड रहता है, जहाँ नंबर ऑफ क्राउड, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एएफओ एग्जाम्स, जो एक कॉमन एग्जाम हो गया है एग्रीकल्चर वालों के लिए, डब्ल्यू एग्जाम हो गया। तो वहाँ तो हर कोचिंग वाला भागता है, क्योंकि उनको चाहिए वो एक है ना क्राउड चाहिए। छोटी एग्जाम्स के लिए ना कंटेंट है और ना कोचिंग वाले के पास क्राउड नहीं आता, तो वो भी नहीं देखता। बहुत अच्छा लगा डियर, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों को आप ऐसे ही गाइड करते रहिएगा हमेशा। आप हमेशा ये चीज़ रखिएगा कि जितने लोगों को आपने जो लर्न किया है, ये मेरा मानना है, और बहुत से नॉन पर्सन्स ने भी ये कहते हैं कि जो आपने नॉलेज रिसीव किया, अगर वो नॉलेज आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, तो उससे आप यस, उसका आपका नॉलेज बढ़ेगा, ऑलवेज योर यस। नॉलेज विल बी इंक्रीज।